रविकांत जी, आज से चर्चा की शुरुआत करेंगे। पहले तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि आरएसएस की तरफ से इस घोषणा की को आप किस तरह से देखते हैं? आरएसएस के स्टैंड अदलते-बदलते रहते हैं, ये दो अर्थी होते हैं, इंटेंट कुछ और होता है, कहा कुछ और जाता है, फिर उसको इंटरप्रेट दूसरे ढंग से किया जाता है। आपने इसको कैसे रीड किया है? देखिए जो बयान आया सुनील अंबेकर की तरफ से, उसके भी दो अर्थ सीधे तौर पर दिखाई पड़ रहे हैं और बहुत गोलमोल सा स्टैंड है, वो को बहुत क्लियर नहीं है। एक तरफ तो वो जाति जनगणना का समर्थन करते हुए दिख रहे हैं, ऐसा लग रहा है, लेकिन दूसरी तरफ वो इसे ये भी कह रहे हैं कि ये समाज को बांटने वाला है, राजनीतिक रूप से इसका इस्तेमाल ना हो। तो इस लिहाज से ये बहुत गोलमोल किस्म का है। आपने जो कहा ना कि कई बार वो दो अर्थी तीन अर्थी, और आरएसएस के बारे में तो वैसे ही कहा जाता है कि उसके कई मुंह होते हैं। वो आज क्या कह रहे हैं, कल क्या करेंगे, परसों क्या कहेंगे, दूसरा तीसरा क्या कहेगा। लेकिन ये जरूर है कि इस पूरे विचार मंथन में आरएसएस पर राहुल गांधी का दबाव सीधे तौर पर दिखाई पड़ा है। दूसरा, जो कांग्रेस पार्टी, राहुल गांधी और इंडिया अलायंस नैरेटिव सेट कर रहे हैं, वो नैरेटिव पूरे बीजेपी और आरएसएस पर हावी हो रहे हैं। और यही वजह है कि आरएसएस, वो बात अलग है कि वो हमेशा से जाति व्यवस्था का समर्थन करता रहा है, और समर्थन ही नहीं, गोलवलकर ने तो बाकायदा जातिगत असमानता को भी समर्थन दिया है। तो वो पार्टी जातियों का समर्थन करते हुए लेकिन कभी भी जाति जनगणना के पक्ष में नहीं रही है। आज अगर आरएसएस इस बात को कह रही है कि जाति जनगणना हो, ठीक है, तो इसका मतलब है कि वो भी उस दबाव के आगे झुकी हुई है, क्योंकि सर्वे भी ये कह रहा है, और हम लोग तो आसपास देखते ही हैं कि अधिकांश लोग जाति जनगणना चाहते हैं। उसमें 76% मूड ऑफ द नेशन सर्वे जो आया है, वो 76% लोग डिमांड कर रहे हैं। और जिस तरह से राहुल गांधी बैटिंग कर रहे हैं इस मुद्दे पर, वो तो सीधे तौर पर अगर नहीं करते हैं तो आने वाले 4 राज्यों के चुनाव में ये मुद्दा बनेगा और बराबर ये मुद्दा बना रहेगा। इसलिए उस मुद्दे को डाइल्यूट करने के लिए आरएसएस की तरफ से इस तरह का बयान दिया गया है। लेकिन मैं ये नहीं मानता हूं कि आरएसएस ने कोई इस तरह का समर्थन के साथ निर्देश दिया है। ये काम तो सरकार को करना है, नरेंद्र मोदी को करना है। अगर आरएसएस चाहता तो निर्देश भी कर सकता था कि भाई आप सरकार को जो जनगणना करानी है, जनगणना के साथ जाति जनगणना हो जानी चाहिए, और जो संसाधनों का बंटवारा है, जो जातियों के बीच जो संख्या को लेकर के कंफ्यूजन है, ये दूर होना चाहिए। रविकांत जी, बेहतर हो तो जो हो सकता है कि अंदरूनी तौर पर ये मैसेज भी दे दिया गया हो सकता है कि ये मोदी भागवत का अब मिला जुला अभियान हो कि पहले संघ बोले और फिर हम उसको एजेंडे को आगे बढ़ाएं। ये भी हो सकता है। पब्लिकली थोड़ा सा उसको रिवील किया गया है। आगे का रास्ता आपको क्या दिख रहा है? क्या ये एक तरह का संदेश या संकेत भी है मोदी सरकार के लिए? देखिए, मुझे लगता है कि अगर इसमें मोदी और भागवत के बीच कोई कंसेंसस बनता, तो निश्चित रूप से आरएसएस एक मैसेज देता और खुले तौर पर देता। मुझे उससे ज्यादा ये लग रहा है कि इस मुद्दे को डाइल्यूट करने की ये प्रैक्टिस है। आरएसएस की तरफ से ये बयान आया है कि नहीं साहब, हो जाए तो भी ठीक है, और होता है तो इससे ये गड़बड़ी होगी। अरे गड़बड़ी क्यों होगी? आरएसएस को बहुत स्टैंड क्लियर करना चाहिए। अगर आप इस देश में राजनीति में हस्तक्षेप करते हैं, और मोहन भागवत को तो जो जो इस समय सुरक्षा मिली हुई है प्रधानमंत्री के बराबर, तो अब आप कह सकते हैं कि इस देश में एक प्रधानमंत्री है, एक लीडर ऑफ अपोजिशन, वो शैडो प्राइम मिनिस्टर कहा जाता है, और एक समानांतर प्राइम मिनिस्टर है। तो आरएसएस को यह स्पष्ट करना चाहिए कि भाई आप जाति जनगणना का अगर समर्थन कर रहे हैं तो प्रधानमंत्री को निर्देश करना चाहिए, और इसका श्रेय आरएसएस लेने की कोशिश करता। लेकिन मुझे नहीं लगता है कि आरएसएस की ऐसी कोई मंशा है, बल्कि इस मुद्दे को डाइल्यूट करने की एक कोशिश जरूर है, और वो अपने लोगों में ये बात पहुंचा देने की कोशिश कर रहे हैं
कि नहीं देखिए इसका ये दुष्परिणाम होगा। हम तो इसके खिलाफ नहीं है, यही है ना आरएसएस का कि हम खिलाफ नहीं है, लेकिन आप खुल करके समर्थन भी तो नहीं कर रहे हैं। तो मैसेजिंग है केवल ये उन लोगों के लिए जो आरएसएस की विचारधारा में विश्वास रखते हैं कि इसका ये खतरा है। तो इसलिए मैं तो समझता हूं कि एक तरह से ये खिलाफ है कि कल को अगर कोई बात आती है तो आप सड़क पर उतर करके बताइए कि इसकी क्या क्या खामियां हैं और इससे क्या देश में विद्वेष पैदा हो जाएगा, साहब आज बट जाएगा। ये देश सदियों से जाति के आधार पर बटा हुआ है, लेकिन बिल्कुल, जाति की जनगणना हो जाएगी तो बट जाएगा। ये आश्चर्यजनक है। बिल्कुल।